नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। दर्शकों, बात करेंगे बजट को लेकर के। तो केंद्रीय बजट जो है वो काफ़ी समय पहले निकल चुका है, लेकिन उसमें जिन जिन नियमों को रखा गया है, लोगों को जिन सहूलियत के बारे में उसमें बताया गया है, उसको लेकर के अगर आज हम बात करें तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो विरोध कर रही है और डीसी कांगड़ा के माध्यम से ज्ञापन जो है वो सौंप रही है, क्योंकि इनका कहना है कि इसमें आम आदमी को राहत जो है वो नहीं है। ऐसे में अगर हम बात करें प्रदर्शन की, तो केंद्र सरकार के खिलाफ किसान विरोधी नीतियों को लेकर के भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दिल्ली में प्रदर्शन करने वाली है। कब ये प्रदर्शन होगा और आखिरकार क्यों बजट का, क्योंकि बजट इतने लंबे समय पहले जो है वो निकाल दिया गया है, विरोध उसका अब किया जा रहा है, क्या वजह खास है, इसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या ऐसी वजह है कि अब जाकर के सरकार को ये किसान विरोधी नीतियों के बारे में बता रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह। आज आप डीसी कार्यालय पहुंचे हैं, क्या डिमांड्स है आपकी? इसमें मुख्यतः 7 मांगे हैं जी। पहली बात यह है कि केंद्र सरकार ने किसानों के साथ जो भी वायदे किए थे पिछले साल, जी जी उन वायदों को केंद्र सरकार ने पूरा नहीं किया। जी और दूसरी बात यह है कि ये जो बजट निकाला है केंद्र सरकार ने, ये सारा का सारा बजट प्रो कारपोरेट कंपनियों को फायदा देने के लिए है और इसमें आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है। और उसकी वजह से आम जनता में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, अनपढ़ता सब कुछ फैलेगा इस देश में, नशाखोरी सब कुछ फैलेगा और इन तमाम चीजों के लिए जो है केंद्र सरकार जिम्मेवार है। आप अंदाजा लगाइए, जो अडानी की पर्सनल बंदरगाह है और उस पर्सनल बंदरगाह से जो है ड्रग जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जरिए जो है उस बंदरगाह के ऊपर आता है, 3-4 बार खेप पकड़ी, परंतु उसके बावजूद भी पूरे भारतवर्ष में ड्रग माफिया जो है बहुत बुरी तरह से सक्रिय है। इसका मतलब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकती और उनके जो है कहीं ना कहीं उनके साथ लिंक है। नहीं तो ऐसी बात नहीं है कि ड्रग माफिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। बजट की आप बात कर रहे हैं, इतना समय बजट को घोषित हुए हो चुका है। अच्छा, दूसरी बात यह कि जो मनरेगा का काम, जी। जो कानून बना है, केंद्र सरकार उस कानून का उल्लंघन कर रही है लगातार, जी। क्योंकि उसमें 120 दिन पूरा करने की गारंटी है, परंतु किसी भी पंचायत में 120 दिन कार्य नहीं दिया जा रहा और उसकी वजह से, क्योंकि मनरेगा में जो काम करते थे वो गरीब से अति गरीब आदमी मनरेगा का काम करता था, आज वो सारे काम जो है वो मनरेगा में नहीं हो रहे हैं और उसमें जो है फंड में काफी कटौती कर दी है इन्होंने। तो बजट की बात करें तो बजट तो काफी समय पहले निकाल दिया नहीं गया। मैडम, विरोध आज आप नहीं कर रहे मैडम, हैं। इसलिए कर रहा, हम जिस दिन बजट निकला था उसी दिन हमने पंचायत लेवल पे मेमोरेंडम दिया था और उसकी कॉपी भी जलाई थी उस बजट की। जी। लेकिन आज जो विरोध कर रहे हैं इस बजट का, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पूरे गांव में, किसानों में, किसान सभा में वहां हम लोगों को बता रहे थे भी क्या क्या खामी है इस बजट की। क्योंकि इस बजट में आप देखिए कि पिछले साल से इस साल मनरेगा में कितना बजट कम हुआ, हेल्थ सेक्टर में कितना बजट कम हुआ और आपके जो दूसरे और भी जो कल्याणकारी बजट है सारे जो कम हुए। तो कहाँ से आपकी महंगाई जो कम होगी, कहाँ से आपकी बेरोजगारी कम होगी। इसलिए जो हमारा जो है ये आज 28 तारीख को हमने जो है एक डेट रखी थी पूरे ऑल ओवर इंडिया में कि हम डिप्टी कमिश्नर के जरिए, जिलाधीश के जरिए जो है वो आज मेमोरेंडम देंगे प्रधानमंत्री को, क्योंकि बजट अभी पास नहीं हुआ है, अभी डिस्कशन होनी है, इसमें वो चल रही है। तो कम से कम इन बिंदुओं को देखा जाए, क्योंकि आज आप देखो कि पहले जब नरेगा जो नहीं था लागू, क्योंकि यूपीए 1 में नरेगा जो है वो बिल लाया गया था, इसी उस संदर्भ में लाया था ताकि लोगों को रोजगार मिले और लोगों की जो है परचेजिंग कैपेसिटी बढ़े और जिससे जो है कारखाने, हमारे छोटे दुकानदार दूसरे जो है वो मतलब उनका जो है वो इकोनॉमी का सर्कुल चले। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो बजट केंद्र सरकार की ओर से निकाला गया है बहुत अच्छा बजट है, आम आदमी को नहीं मैडम, किस कैसे कहने से क्या होता है, आप प्रैक्टिकली देखिए। जब आपका
लास्ट ईयर से जो हर उसमें जो बजट जो कम कर दिया गया। नरेगा में आप बताओ, जो जैसे पिछले प्रवक्ता ने हमारे सतपाल जी ने बताया कि कितना बजट कम हुआ। जो 120 का जो दिन का जो मजदूरी का जो प्रावधान था उसमें अब जो कम से कम 10 या 15, 20 एक महीने की जो है वो लोगों को जो है मजदूरी नहीं दी जा रही है उसमें। और उससे भी बड़ी दुख की बात है, कईयों के जो पैसे जो अभी तक जो है वो उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो आप बताओ जी कि जो हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि भैया हमारी जो सरकार है वो गरीबों की सरकार है, गरीबों की सरकार कहाँ रहेगी। दूसरा आपका हेल्थ के इशू में देखो, हेल्थ में भी आपका बजट कटौती होगी। बजट अगर हेल्थ में कटौती हुई है तो उसका क्या होगा, असर पड़ेगा। आपकी जो सरकारी जो आपके हॉस्पिटल है वहाँ आपकी लैब टेस्टिंग प्रॉपर नहीं होगी, वहाँ जो है प्रॉपर जो दवाइयाँ नहीं मिलेगी। तो इस तरह का जो सारा बजट है, दूसरे और भी कई इशू हैं जिनमें जो सारा बजट आप देखो तो कोई भी बजट जो है आपका लास्ट ईयर से बड़ा नहीं है। एजुकेशन में बजट नहीं होगा तो कहाँ बच्चे रेगुलर टीचर की भर्ती होगी, ना उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा वहाँ पढ़ने के लिए। तो हमारा पार्टी का मानना है कि वो जो बजट है वो जो है वो लास्ट ईयर से महंगाई बढ़ रही है तो बजट अधिक होना चाहिए। इस एवज में आप रैली भी निकालने वाले थे, फिर रैली जो है हमारी जो है वो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है तो इसलिए हम 5 तारीख को किसान सब 5 अप्रैल को किसान सभा CIT जो मजदूर वर्ग है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में, दिल्ली में वहाँ रैली करेंगे और वहाँ जंतर मंतर वहाँ जो स्थान है हमारा वहाँ हम रैली करेंगे। और उस दिन जो है सरकार को बताएंगे कि जो एंटी बजट है इसके अंगेज जो हम जो है अपना धरना प्रदर्शन जो आगे भी जारी रहेंगे। और हम जो है वो अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो लोगों में हम जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि भाई ये चीज़ें बजट में आप बताओ एक तरफा मांग रहे हैं कि भाई हमारी जो है मजदूरी बढ़ना चाहिए या ज़्यादा दिहाड़ी लगना चाहिए। तो वो जो है बजट में जब रुपए का प्रावधान नहीं होगा, पैसे का प्रावधान नहीं होगा उसमें तो जो है वो नहीं, मतलब वो ये चीज़ें जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो दर्शकों 5 अप्रैल को जंतर मंतर पर ये रैली निकालने वाले हैं ताकि जो किसान विरोधी नीतियां हैं उसका विरोध कर सके और जो बजट केंद्र सरकार की ओर से निकाला गया है उस पर भी चर्चा जो है वो की जा सके। फिलहाल इसी लाइव स्ट्रीम में इतना ही, मुझे दें इजाज़त, किसी और लाइव में आपके साथ मिलना होगा। नमस्कार।